वो वीडियो वहीं से कुछ टेक्निकल कारण कट गया था, तो आइए हम उस प्रश्न को फिर से वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें है पहला प्रश्न, पहला क्या उसी प्रश्न की सीरीज में आगे है। प्रवीण किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। प्रवीण है कोई, किसी काम को 6 घंटे में, प्रवीण किसी काम को 6 घंटे में, 6 घंटे में, और ऋषि उसी काम को 28 घंटे में कर सकता है। तो इन दोनों की जो एलसीएम होगा 6 28 की कितनी होगी, 84 होगी। 6 और इसकी और 84, ये क्या है, 84 यह कुल काम है। कुल काम कितना है, 84 है। इसमें है शान की सहायता से उन्होंने 4 घंटे में पूरा कर लिया। कोई व्यक्ति आता है शान उनके साथ में, और उसकी सहायता से इस काम को 4 घंटे में पूरा कर लिया जाता है। तो ये 84 से 6 कितनी बार में कटेगा, 84 से 14 छंग 84, ये 14 बार में, यानी कि इसकी प्रवीण की क्षमता कितनी है, 14 है। और इसकी 3 बार में कटेगा, तो इसकी क्षमता कितनी है, ऋषि की 3 है। अब कोई व्यक्ति इसी के प्रवीण के साथ में और ऋषि के साथ में कोई व्यक्ति आता है शान, जो इस समस्त काम को 4 घंटे में निपटा देता है, और समस्त काम कितना है, 84 है। ये तो लिखा है कुल काम है। अब इससे इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा, 21। कुल काम कितना हो जाएगा, 21। अब 21 कुल काम है, तो लिखा है शान उस काम को अकेले कितने घंटे में कर सकता है, तो शान उस काम को 21 घंटे में ही कर सकता है। अगर पूछा जाए प्रवीण के हिस्से में तो 14 है, ऋषि के हिस्से में कितना है, ऋषि के हिस्से में 3 काम है, 14 3 17, और शान के हिस्से में कितना काम होगा, 4 4 3 7, हाँ 21। ये टोटल काम 21 है, तो वो सबको कितनी देर में कर लेगा, 21 घंटे में पूरा काम निपटा देगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। अगला प्रश्न सेम उसी तरीके से है। इसमें सिफा किसी काम को 22 घंटे में, सिफा किसी काम को कितने, 22 घंटे में, और सिफा और आफिया मिलकर के 18 घंटे में। सिफा किसी काम को, सिफा किसी काम को, सिफा किसी काम को 22 घंटे में, 22 दिन लिखा, सॉरी 22 दिनों में, 22 दिनों में। सिफा और आफिया मिलेंगी तो उस काम को 18 दिनों में, यानी कि सिफा तो है ही है, साथ में आफिया भी आ गई है, तब उस काम को 18 दिन में कर पाएंगी। कितने दिन में, 18 दिन में कर पाएंगी। सिफा, आफिया और मरियम, अगर सिफा है, आफिया है और मरियम भी आ गई है, आफिया और प्लस में मरियम भी आ गई है, तो अब इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे ये लोग, 9 दिनों में। तो ये 22 18 और 9 का लासा आप निकालें तो कितना आ जाएगा, 22 18 और 9 का लासा निकालें तो कितना आ जाएगा, 198। कितना आ जाएगा, 198। अब 198 से 22 की अगर हम भाग करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 बार में, और ये 11 बार में, और 9 से 198 को भाग करेंगे तो 9 बार में। 9। अब पूछा क्या है इसमें, आफिया सिफा मरियम उस काम को 9 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को सिफा और मरियम कितने दिनों में करेंगे, सिफा और मरियम उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए, सिफा का काम कितने दिनों में पूरा होता है, 9 दिनों में। आफिया का काम कितना, 8 दिनों में। आफिया का काम 11 दिनों में पूरा हो रहा है। कितने दिनों में, 11 दिनों में। आफिया का काम कब तक, 11 दिनों में। और मरियम भी अगर आ जाएंगी तो
11 दिन में करेंगे। और इनका क्षमता कितना था, 22 का था। तो 9 और कुछ गड़बड़ है का, कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में तो नहीं गड़बड़ है। सिपाही काम को 22 दिनों में करती है, आफिया काम को। इसमें पूछा क्या है, अंतिम प्रश्न को देख, यहां से देख लेते हैं। कहा है कि उसी कार्य को सिफा और मरियम कितने दिनों में कर सकती है। सिफा और मरियम, तो सिफा कितने काम करती है, 9, और मरियम कितने काम करती है, 20, और टोटल काम कितने हैं, 198। 20 से इसको भाग कर दीजिए, तो इससे 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99 बटे में कितना, 10। यही उत्तर आपका सही होगा, 99 बटे में क्या, 10। 99 बटे में क्या, 10, यही उत्तर आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृष्ण किसी काम को 3 घंटे में, मोक्ष उस काम को 24 घंटे में, नितिन की सहायता से 2 घंटे में पूरा कर लिया है। कृष्ण, कोई है कृष्ण, कृष्ण उस काम को कितने, 3 घंटे में, मोक्ष उस काम को कितने देर में, 24 घंटे में, और नितिन की सहायता से, यानी कि कृष्ण प्लस मोक्ष और प्लस नितिन की सहायता से इसको 2 घंटे में कर लिया जाता है। इसको 2 घंटे में कर लिया जाता है। तो 24 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 24 और 3 का एलसीएम कितना होगा, इसका तो 24 ही होगा, क्योंकि यह संख्या 24 से कट जाएगी। ये सभी संख्या किससे कट जाएंगे, 24 से कट जाएंगे। तो 8 त्रिक 24, 24 एक मत 24, और 12 दूनी में 24। तो यानी कृष्ण की क्षमता कितनी है, 8 की है। मोक्ष की क्षमता कितने की है, 1 की है। नितिन की क्षमता कितने की है, 12 की है। उन्होंने पूछा है कि नितिन अकेले उस काम को अगर करे, नितिन अकेले उस काम को करे, किस काम को, 24 काम को। और 24 काम क्या होता है, यही होता है पूरा काम। नितिन अगर अकेले उस काम को करे तो कितने घंटे में कर सकता है, नितिन अगर अकेले उस काम को करे तो कितने घंटे में कर सकता है। 8 काम तो इनका है, 8 काम इनका है, 1 काम इनका है, और टोटल काम अगर यहां से देखें तो इसके हिस्से में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। टोटल काम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इन्होंने निपटा दिया है 8 अपने हिस्से का, और इन्होंने 1 अपने हिस्से का। तो नितिन के हिस्से में कितना काम जा रहा है, नितिन के हिस्से में 3 काम जा रहा है, और टोटल काम कितना है, 24। और इसको 3 से भाग देंगे तो कितने दिनों में कर देगा, सॉरी घंटे में कर देगा, 8 घंटे में कर देगा। कितने घंटे में कर देगा, 8 घंटे में कर देगा। इसमें कुछ है नहीं, देखिए कृष्ण किसी कार्य को 3 घंटे में करता है, तो कृष्ण को 3 घंटे में कर लिया। मोक्ष उसी काम को 24 घंटे में करता है, तो मोक्ष उस घंटे। नितिन की सहायता से उन्होंने का मतलब होता है कृष्ण और मोक्ष और नितिन ने मिलकर इस काम को 2 घंटे में निपटा दिया। कितने घंटे में, 2 घंटे में निपटा दिया, हमने लिख दिया है। देखो ये कृष्ण अकेले 3 घंटे में, ये 24 घंटे में, लेकिन जब तीनों लोग मिल गए तो 2 घंटे में काम करने लगे। 2 घंटे में काम करने लगे, तो नितिन अगर अकेले उस सारे काम को निपटाए, तो सारे काम का मतलब क्या होता है, 3, 24 और 2 का लासा हम कर देंगे कितना, ये हो जाएगा 24। और 24 से जब हम 8 24 करेंगे, और 24 एकम 24 करेंगे, 12 दूनी 24 करेंगे, तो ये जो निकल के आता है ये यूनिट है काम का। तो कृष्ण क्या करता, 8 यूनिट काम, इसका 1 यूनिट काम, और मोक्ष का काम 3 यूनिट का है। तब पूरा काम हमारे पास 24 है, और 3 यूनिट के हिसाब से अगर वो काम कर रहा है, तो 8 घंटे में पूरे काम को खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा, बताइए। 8 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए अंकों का, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी। एक कक्षा में 15 बालक हैं, कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, और अंकों का औसत 40 है। तो इन सभी का अंकों का औसत कितना है, 40 है। और अगर इनके अंक दोगुने कर दिए जाएं, इनके अंक क्या कर दिए जाएं, दोगुने, जैसे मान लो कोई 23 पा रहा है, कोई 25 पा रहा है, कोई 26 पा रहा है, तो ये हमने प्रश्न आपको पहले से हल भी करवा रखा है। तो ये सब अगर इनकी में गुणा 2 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, जितने भी 15 है, तो इधर भी तो गुणा 2 हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अंकों में अगर गुणा, तो औसत में भी गुणा हो जाएगा। सेम प्रश्न आपके सामने यह है, 14 विद्यार्थी के अंकों का औसत कितना है, 60 है।
तो उनके औसत ज्ञात करिए। अगर अंक भी दुगना तो औसत भी दुगना हो जाएगा, 120 यही आपका उत्तर है। अब इसमें अगले प्रश्न की तरफ आ जाएं। देखने में तो बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। इसमें ऐसे प्रश्न जो डीआई के होते हैं, कुछ होता नहीं। दिए गए आरेख का अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रेखा आरेख सप्ताह के दौरान छात्र द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या दर्शाता है। कुछ करना नहीं है, सीधे प्रश्न को पढ़ लेंगे। शुक्रवार को लगाए गए पौधों की संख्या तथा शनिवार को लगाए गए पौधों की संख्या का अनुपात। तो शुक्रवार हमको दिख रहा है फ्राइडे, यहाँ पे कितने पौधे लगाए 12, और यहाँ दिख रहा है शनिवार, शनिवार को कितने पौधे लगाए 10। तो अब यहाँ सीधे लिख लेते हैं, शुक्रवार को लगाए गए पौधे अनुपात में शनिवार को लगाए गए पौधे। क्या करेंगे, लिख लेंगे शुक्रवार को लगाए गए पौधे, शुक्रवार को लगाए गए पौधे, शुक्रवार को सीधे लिख देते हैं लगाए गए पौधे, इतना ही। और यहां लिख देंगे शनिवार को लगाए गए पौधे, शनिवार को पौधे, इतना ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो शुक्रवार को कितना लगाया गया 12, शनिवार को कितना लगाया गया 10, काट दो 6, काट दो 2 से 5 बार में 6:5 जहां पर होगा वही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन में 6:5 लिखा है, यही आपका उत्तर सही है। आगे प्रश्न है, इसमें कहा है, इसमें भी भारी भरकम प्रश्नों को देखकर चिंता मत करना। निम्नलिखित में लिखा है वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए, उत्तर प्रश्न का उत्तर दीजिए। वृत्त आलेख 2021 में भारत में अलग अलग कंपनी द्वारा मोटरसाइकिल की बिक्री का विवरण दिखाता है और कह रहा है सेल ऑफ मोटरसाइकिल इंडिया मार्केट बाय डिफरेंट कंपनीज इन दिस ईयर। 2021 में अलग अलग कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार में मोटरसाइकिल की बिक्री, जीरो, मिजाज, जीटीएम, मोंडा, रीगल यहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है। जीटीएम को पूछा है तो जीटीएम का लिखा नहीं है, 5% बता दे रहे हैं, यही वाला ऑप्शन यहाँ पर 5% लिखा हुआ है। तो पूछा है यदि 2021 में भारत में बेची गई कुल मोटरसाइकिल की संख्या कितना है, 2500,000 है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 25 लाख है। तो 2021 में भारत में जीटीएम द्वारा बेची गई मोटरसाइकिल की संख्या कितनी थी, तो 25 लाख का 5% निकाल दीजिए, बात खत्म। कितना उत्तर आ जाएगा, तुरंत निकाल दीजिए। ये 2500,000, कितना 2500,000 गुणे में कितना 5%, ये 2 कैंसिल, यहां से सॉरी 2 कैंसिल, तो बचा कितना, इतना 25,000 और गुणे में 5, यानी कितना होगा 25 पंचे 125,000, जहां पर लिखा होगा वही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। लिखा है कि दी गई तालिका का अध्ययन करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका शिक्षा, किराया, भोजन, परिवहन, विद्युत पर 5 व्यक्तियों का मासिक आय रुपए में दिखाती है। तो इसमें रोहन तथा टीना द्वारा भोजन एवं शिक्षा पर खर्च की गई राशि, ठीक है, रोहन को भाई अलग करते हैं, ये है रोहन। उसके बाद में यहां पर है दूसरा टीना, इसको भी अलग करते हैं, टीना दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा होगा, रोहन और टीना। तो रोहन तथा टीना के भोजन, तो भोजन वाले सेक्शन में रोहन के चलते हैं, भोजन वाले सेक्शन में रोहन के चलते हैं यहां पे, और रोहन के भोजन तो टीना के भोजन के सेक्शन में भी चलते हैं, टीना के भी भोजन के सेक्शन में पहुंचते हैं, यहां पहुंच गए। अब शिक्षा, तो रोहन के शिक्षा वाले सेक्शन में चलते हैं, यहां रोहन के शिक्षा वाले सेक्शन में चले, और रोहन के अब हम चलेंगे टीना के शिक्षा वाले सेक्शन में, यहां इतना हो गया, ये बात समझ गए। क्या करना है, खर्च की गई राशि, अब फिर इसके बाद में पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर सीमा और प्रवीण, चलिए पहले ही रंग बदल लेते हैं, सीमा प्रवीण यहां है, तो प्रवीण का क्या देखना है, किराया, प्रवीण किराए में इतना खर्चा करता है और परिवहन में इतना खर्चा करता है। और उसके बाद में अब फिर देख ले, दूसरे रंग से देखते हैं करके, यहां से किसकी बात कहेंगे, सीमा, तो सीमा यहां पर है, सीमा यहां पर है, तो सीमा के किराए वाला सेक्शन, सीमा के किराए वाला सेक्शन ये हो गया, सीमा के किराए वाला सेक्शन, सीमा के किराए वाला सेक्शन ये हो गया। और सीमा के क्या पूछना है, परिवहन, परिवहन पे इतना खर्चा करती है। सबको एक साथ आओ लिख के अनुपात बता देते हैं। रोहन और टीना द्वारा
भोजन व शिक्षा पर की गई खर्च। रोहन व टीना द्वारा की गई भोजन व शिक्षा पर खर्च। भोजन व शिक्षा पर खर्च। शिक्षा पर खर्च। अब इनके दोनों के द्वारा जो खर्चा किया 6400, 7000, 4500। कितना? 6400, ये देखिए 6400, 7000, यहां पर नोट कर दो 6400 प्लस में 7000। ये प्लस बड़े नहीं है लेकिन आप देख लेना वहां ध्यान से। अब रोहन के सामने चलो फिर कितना खर्चा करता है? 4500। इसी के सामने कितना खर्चा करता है? 4500 और 5500। कितना खर्च किया? 4500 यहां पे, और फिर खर्चा करता है 5500। ये इसका आ गया। अब फिर दूसरी लाइन में है प्रवीण व सीमा द्वारा किराए व परिवहन पर। प्रवीण व सीमा द्वारा, प्रवीण व सीमा द्वारा किस पे खर्च करती है? ये प्रवीण किस पे खर्चा करता है? किराया व परिवहन पे। किराया व परिवहन पर, परिवहन पर किया गया खर्च। देख रहे हैं? अब इसको, इसने क्या क्या खर्चा किया है? प्रवीण, प्रवीण की खर्चा को हमने बॉक्स में कर दिया 3800 और 3500। कितना खर्चा कर रहा है? 3800 और प्लस में 3500। अब दूसरी वाली वो कितना खर्चा कर रही है? दूसरी लड़की सीमा, सीमा को अंडरलाइन करते 4200 और 4400। कितना खर्चा कर रही है? 4200 और प्लस में 4400। ये सब कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं? इसका टोटल योग कितना हो गया था? इसका टोटल योग कितना हो गया था? इसका 23,400 कितना हो गया? 23,000 में 400 हो गया है। और इसका कितना हो गया है? 15,900। ये सब जोड़ के कितना हो गया है इसका? 15,900। 15,900 इसका खर्चा हो गया है। अब हमको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। तो हम क्या करेंगे? 23,400, 23,400 और अनुपात में 15,900। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। अब 234 से 159 को कितने बार में? ये 78, और ये कितना हो जाएगा? 53। यहां पर देखो 78 और 53 सी ऑप्शन में आ रहा है, यही उत्तर आपका एकदम सही है। ऐसे प्रश्न को आपको देखने की आवश्यकता होती है, बाकी इसमें कोई लॉजिक, कोई कुछ ज्यादा होते नहीं है, सीधे इसको जोड़ना घटाना होता है। अब इसे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मामले, पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मामले की संख्या की औसत क्या है? अब औसत का मतलब देखो लिख रहा है 4300, 4500, 5000, 5000, 5000, 5500, और 1 2 3 4 5 6 है। तो इन सबको जोड़ करके इसको 6 से भाग कर देंगे, आपका उत्तर सामने निकल आएगा। चलिए जोड़ के भाग करके दिखाई देते हैं आपको, ताकि आप देखेंगे तो ही आगे कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखो 4300 लिखा हुआ सबसे पहले, कितना? यहां पर लिख लो कुछ वर्षों में कैंसर के मामलों की औसत संख्या। सीधे लिख देते हैं, क्या करना है आप लोग समझना है इसको, औसत संख्या। ठीक है, किसके? ये प्रश्न में लिखा हुआ है पिछले कुछ वर्षों के कैंसर के मामलों की औसत संख्या। अब ये लिखा है 4300, कितना? 4300 इस साल में 2017 में लिखा है। हाँ ठीक है। फिर लिखा है दूसरा 4500, कितना? 4500, ये वाला 4500। फिर वहां पर लिखा है 5000, और फिर लिखा है कितना? 5000, और फिर कितना लिखा है? 6000 और 5500। 6000 और प्लस में 5500। ये इतने मरीज हो गए, सबको जोड़ लो। सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 30,300। ये आप लोग भी जोड़ लेना। और कितने साल की? 1 2 3 4 5 6 साल की पूछा गया है, तो 6 से भाग कर दो। 6 पंचे में 30, जीरो 50, 50 उत्तर आ जाएगा। जहां भी उत्तर में 50 50 है, पहले ऑप्शन में ही आपका उत्तर सही है एकदम। उत्तर क्या है? पहले वाले में ही सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एक व्यापारी 50,000 की धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर निवेश करता है। उसे 3 साल के बाद प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का आधा भाग ज्ञात कीजिए।
चलो, तो आप लोग सूत्र जानते हो ना पहले से, एक बार याद दिलाते हैं उसी सूत्र को। सूत्र को एक बार आपको याद दिलाते हैं। ए बराबर में क्या, सूत्र देखिए, सूत्र आपका है ए बराबर में क्या, एक मिनट, कुछ दिक्कत हो गया है क्या? देखो सर जी, क्या होगा एमा माची वाची बैठ गए का? चलिए, एक व्यापारी है 50,000 की धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, पहले वाला ही। खैर फार्मूला से नहीं बताएंगे, लेकिन याद दिला देते हैं। ए बराबर में क्या, पी और 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितना, एन। यही आपका फार्मूला है, यही काम करेगा, कुछ नहीं करेगा तो ये काम करेगा। बाकी ट्रिक ट्रिक सब तो काम करता ही रहता है। तो इसमें क्या कहा है कि 50,000 की जो राशि है उस पे 6%, 6 का मतलब 106 बटे में क्या 100, और गुणे में कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए लिखा है वहां पे, 3 वर्ष के लिए। तो इसको 106 गुणे 106 और इसको बटे में 100। अब जितना संभव है काटने वाला काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, बाकी तो कुछ कट नहीं पाएगा। तो 106 गुणे में 106 और गुणे में 106 गुणे में 5 और बटे में 100। इसका गुणा करिए भाई, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हो जाता है। कितना आ रहा है, 59,550.8, 59,550.8। अब यही संख्या 50,000 से घटेगी और आपका उत्तर आ जाएगा। ये संख्या 50,000 से घटेगी तो कितना हो जाएगा, 50,000 से घटाओ भाई, 95,150.8, 95,150.8। इसका भी अब 2 से भाग होगा, इसका भी 2 से जब भाग होगा तो इसमें देखो कितना आ रहा है, 2 से भाग करेंगे 47,75.4, 47,75.4। ये कैलकुलेशन करके देख लेना, कॉन्सेप्ट तो हमने बता दिया है। अगर वो बढ़ता है कितना 6%, तो वही आपका हो जाता है कि देखिए 50,000 के सापेक्ष 106, 106, 106 3 साल के लिए पूछा गया था। बाकी सब मामला तो कैलकुलेशन का ही है, आप लोग करके देखो। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम तरीके से वही है, फिर से लंबा कैलकुलेशन, और कोई जुगाड़ है नहीं, कई तरीके से करके देख लिया मैंने, हो नहीं पा रहा है। पाल ने एक निजी बैंक में 3 साल के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे 41,375 रुपए जमा किए। पाल को कुल कितना ब्याज मिलेगा, पाल को कुल कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की गणना करना है। 41,375 रुपए इन्होंने जमा किया था, ये प्रिंसिपल है। 41,375 रुपए इन्होंने जमा किए, 20% चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, और कितने साल तक, 3 वर्षों के लिए। तो भाई 120 बटे में 100 और 120 बटे में 100, 120 बटे में कितना 100। अब इसमें तो कुछ ज्यादा कैंसिल होने के जुगाड़ है नहीं, ज्यादा कुछ कैंसिल होने के जुगाड़ है नहीं, एक एक जीरो कट रहा है, एक एक जीरो काट लीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना 41,375 गुणे में 12 गुणे में 12 गुणे में 12 और भाग में 1 2 3 1,000, भाग में कितना 1 2 3 1,000। अब ये बन जाएगा 71,496,000, 71,496,000 और बटे में 1000 है। क्या करेंगे अब हम, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, तो 71,396, 71,000 यहाँ लिख देते हैं, 71,496, और इसमें से जो प्रिंसिपल है यही तो है 41,375, इसको घटा देंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। घटाने पे उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है, 30,121,
कितना 30,000 में 121, ऑप्शन सी है। इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है मात्र। ऐसे सवाल में कुछ रहता नहीं है, टेढ़ा बेढ़ा है। बहुत लोग उसको बताते हैं कि 5%, 10% वाला मामला होता है, तो बात बन जाता है। तो ये भी कटने जैसी संख्या होती है, तो काट पीट के रख देते हैं वो लोग, फटाक से आंसर ले आते हैं। तो ये भी संख्या कटती तो 5 से, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और भी तरीका देखना काटने का। वैसे ये थोड़ा सादा सही तरीका है, और भी तरीके से देखना लगा के, कई तरीके से भी लगता है, ये सक्सेसिव रेशियो से भी लगता है, लेकिन अब हम इसी तरीके से लगा के काम खत्म कर दिए हैं। ये अंतिम प्रश्न था। अब आगे हम लोग आगे से और भी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। फिर कल मिलेंगे हम लोग आपको अगले वीडियो में।